नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वसीम जाफर जैसा एक बहुत ही उम्दा खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी इस तरह के आरोपों से घिरा हो, जिसमें यह कहा जा रहा हो कि उन्होंने टीम में सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की हो और उन पर आरोप लगाए गए हों। उसका जवाब भी वसीम जाफर दे चुके हों, लेकिन इसके बावजूद भारतीय क्रिकेट के जो जाने माने खिलाड़ी हैं वो आगे नहीं आ रहे हैं उनके बचाव में। केवल अनिल कुंबले आए हैं, मनोज तिवारी और इरफान पठान भी आए हैं, कुछ और खिलाड़ी आए हैं, लेकिन अगर बड़े खिलाड़ियों को के नामों को देखा जाए तो उनमें कोई भी सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी वगैरह वगैरह किसी के नाम की के नाम पर आपने कुछ भी नहीं सुना होगा कि वसीम जाफर ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं। करसन घावरी जिन्होंने वसीम जाफर की कोचिंग की थी, उन्होंने ज़रूर कहा है कि वसीम जाफर इस तरह के व्यक्ति नहीं है जैसे उन पर आरोप लगाए गए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह और भी है कि वसीम जाफर पूरी जिंदगी मुंबई और विदर्भ की टीम के लिए खेलते रहे हैं, लेकिन उन टीम के खिलाड़ियों की तरफ से भी उनके बचाव के लिए कुछ नहीं कहा जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि अपने साथी खिलाड़ी के प्रति भी हमारे जो बड़े खिलाड़ी हैं किस तरह का व्यवहार रखते हैं और मुसीबत में फंसने पर उनके साथ मदद के लिए नहीं खड़े होते हैं। अनिल कुंबले को सैल्यूट किया जाना चाहिए, जिन्होंने खुलकर कहा कि हम आपके साथ हैं, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। और ये उत्तराखंड के क्रिकेट खिलाड़ियों का दुर्भाग्य है कि उन्हें आपकी मेंटरशिप नहीं मिलेगी, आपकी कोचिंग नहीं मिलेगी। लेकिन बड़े नामधारी हमारे क्रिकेटर जो कि कोई किसी विदेशी पॉप सिंगर के ट्वीट करने के बाद टूट पड़ते हैं उसके खिलाफ ट्वीट करने के लिए, ऐसे मौके पर खामोशी बरते हुए हैं। कपिल देव से लेकर सचिन तेंदुलकर तक और सुनील गावस्कर से लेकर महेंद्र सिंह धोनी तक, सौरभ गांगुली तक सब चुप हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब हम आते हैं इस विवाद पर कि आखिरकार ये विवाद है क्या। उत्तराखंड क्रिकेट संघ ने वसीम जाफर को बतौर कोच 2020 में जून में अपॉइंट किया था और हाल में यानी 2 दिन पहले उन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपने त्यागपत्र में लिखा था कि चूंकि जो भी क्रिकेट के सिलेक्शन में, खिलाड़ियों के सिलेक्शन में उनको उनकी सिफारिशों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, टीम के बारे में फैसले लेते वक्त भी उन्हें शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए ऐसी स्थिति में रहना उनके लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा देने तक उन पर कोई आरोप नहीं लगाया गया, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया उन पर यह आरोप लगा दिए गए कि वो टीम के अंदर सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। ड्रेसिंग रूम में का वातावरण उन्होंने सांप्रदायिकता पूर्ण बनाने की कोशिश की है। उन्होंने इन आरोपों का तुरंत खंडन किया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो वो टीम के कैप्टन के लिए जय बिस्टा का नाम सजेस्ट ना करते, जबकि जो क्रिकेट संघ है उसने इकबाल अब्दुल्ला को कैप्टन बनाया है। तो आप देखिए कि यहाँ कोई बायस नहीं है। उन्होंने एक हिंदू खिलाड़ी को कैप्टनशिप के लिए उनका नाम आगे बढ़ाया था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर एक मुद्दा ये उठाया गया था कि उन्होंने मैदान में, ड्रेसिंग रूम में मौलवियों को बुलाया, तो मौलवियों के बारे में उन्होंने बताया कि एक खिलाड़ी ने पूछा था कि जुम्मे की नमाज के लिए किसी मौलवी को बुला लिया जाए क्या, तो उन्होंने कहा था कि आप अपने मैनेजर से पूछ लीजिए, अगर वो आपको इजाज़त देते हैं तो आप बुला सकते हैं। तो उस खिलाड़ी ने मैनेजर से पूछा जो कि नवनीत मिश्रा हैं, और उनके पूछने के बाद ये किया गया कि मौलवी आए और वो 3-4 बार नहीं, केवल 2 बार आए और उन्होंने अपनी नमाज अदा की। इसके अलावा उन्होंने एक और बात कही है कि अगर वो सांप्रदायिकता से प्रेरित होते तो जो 2 खिलाड़ी, मुस्लिम खिलाड़ी थे, वो हमेशा खेलते रहते और उनको जो नाम है उनके समद फल्लाह और मोहम्मद नाजिम, इन 2 खिलाड़ियों को हर मैच में खिलाते अगर वो चाहते तो, अगर इस तरह का सोच उनका होता तो, लेकिन ऐसा कतई नहीं था, इसलिए ये नहीं हुआ। तो
एक और आरोप ये था कि उत्तराखंड क्रिकेट संघ की टीम का नारा जो है वो क्या हो, इसको लेकर विवाद चल रहा था, क्योंकि उसका नारा एक सिख समुदाय से जुड़ा हुआ था। इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया इसको गो उत्तराखंड कर दिया जाए, यानी उत्तराखंड के नाम पर नारा रख दिया जाए ताकि वो असांप्रदायिक हो जाए, धर्मनिरपेक्ष हो जाए। और ये इसमें कोई बुराई भी नहीं थी, लेकिन इसको भी ट्विस्ट करके एक इस तरह से दे दिया गया कि वो कोई ऐसा नारा सुझा रहे थे जो इस्लाम से ताल्लुक रखता हो, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। तो ये खेल पूरा उत्तराखंड क्रिकेट संघ ने रचा, क्योंकि वो उन आरोपों से घिर गया था कि खिलाड़ियों के चयन में पक्षपात हो रहा है। हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में खिलाड़ियों के चयन में ज़बरदस्त पक्षपात होता है। हर तरफ पूरे देश भर में जहाँ जहाँ इस तरह के क्रिकेट संघ है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, वहाँ पर माना जाता है कि जातीय आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर, भाई भतीजे के आधार पर खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जाता है, उनको प्रमोट किया जाता है और अच्छी प्रतिभाएं पीछे धकेल दी जाती हैं। यह मामला इसी तरह का बन रहा था और जिस पर उंगली उठाई थी वसीम जाफर ने, और जिसके बाद उन पर पलटवार करते हुए उन्हें सांप्रदायिक घोषित करने की कोशिश की गई। पहले नाम आया कि जो उत्तराखंड क्रिकेट संघ के सचिव हैं मुहिम वर्मा, उन्होंने ये आरोप लगाए हैं और उनका ये कहना है कि इस तरह से उन्होंने सांप्रदायिकरण करने की कोशिश की है। लेकिन अब जब फिर से उनसे दोबारा पूछताछ की गई है तो उनका कहना है कि मैंने तो कभी भी न देखा न सुना कि वसीम जाफर साहब ने कभी कुछ ऐसा किया हो, और मैं ही उन्हें लाया था कोच बनाने के लिए, इसलिए मैं तो उनके खिलाफ हो ही नहीं सकता हूँ। ये इस तरह की कोई शिकायत अगर की थी कहीं हल्की सी, तो वो नवनीत मिश्रा ने की थी, जो कि टीम के मैनेजर हैं। और नवनीत मिश्रा से जब बातचीत की गई तो उनका कहना है कि ऐसा कुछ था नहीं, मौलवी जरूर आए थे 2 बार, लेकिन वो मेरी इजाज़त से आए थे और इस तरह की कोई चीज़ उन्होंने सुनी नहीं। उनसे पूछा गया, क्योंकि ये इस घटना में एक अखबार की भी भूमिका है, जिस अखबार ने इस तरह के आरोपों को कंट्रोल बोर्ड क्रिकेट संघ के हवाले से छापा था, और उस आरोप को वो आरोप फैले और उसके बाद में ये विवाद बढ़ता चला गया। तो मुद्दा ये हुआ कि कहीं ये मीडिया की भूमिका तो नहीं है, और अगर मीडिया की भूमिका है तब तो ये और भी भयानक है, क्योंकि मीडिया किस तरह से ट्विस्ट करता है पूरे, हम जानते हैं कि हमारा मीडिया किस तरह से गोदी केंचुआ मीडिया में तब्दील हो चुका है और लगातार वो घटनाओं को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश में लगा रहता है ताकि सामाजिक ध्रुवीकरण हो और एक पर्टिकुलर पार्टी को उसका फायदा मिले। हिंदू मुसलमान की राजनीति, तो हिंदू मुसलमान की राजनीति, हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण क्रिकेट में भी लाने की कोशिश बहुत मुमकिन है कि क्रिकेट संघ के भी कुछ लोग उसमें शामिल हों और मीडिया के लोग भी शामिल हों, और इन दोनों ने मिलकर वसीम जाफर की इस तरह की छवि बनाने की कोशिश की कि वो एक सांप्रदायिक व्यक्ति हैं और क्रिकेट में सांप्रदायिक तौर तरीके अपना रहे थे, जो कि सरासर गलत था। इकबाल अब्दुल्ला जो कि कैप्टन हैं उत्तराखंड क्रिकेट टीम के, तो उन्होंने इस सब का खंडन किया है और वसीम जाफर पर जो भी इस तरह के आरोप लगाए गए हैं उनको निराधार और गलत बताया है। तो आप देखिए कि अब हर तरफ से ये आरोप झूठे साबित हो रहे हैं। उनके साथ जिन खिलाड़ियों ने लंबे समय तक खेला है, उनके साथ रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि वसीम जाफर ऐसे व्यक्ति हैं ही नहीं। तो सवाल उठता है कि ये राजनीति कहाँ से आई, क्यों आई और इसका मकसद क्या था, इसका एजेंडा क्या था। मकसद बहुत साफ है। एक तो मकसद ये था कि जो कुछ भी गड़बड़ियां उत्तराखंड क्रिकेट संघ में हो रही हैं, चाहे वो खिलाड़ियों के चयन को लेकर ही क्यों ना हो, उसको छिपाने के लिए, क्योंकि वसीम जाफर ने उसी पर उंगली रख दी थी, उसी पर सवाल कर दिया था, उसको छिपाने के लिए वसीम जाफर पर पलटवार किया जाए, उनको एक सांप्रदायिक घोषित कर दिया जाए ताकि उन आरोपों का वजन कम हो जाए। और इसलिए एक राजनीति ये हो सकती है। दूसरी राजनीति ये हो सकती है, और बहुत इसकी आशंकाएं प्रबल हैं, कि अब तमाम क्रिकेट संघों में धीरे धीरे करके हिंदुत्ववादी मानसिकता के लोग बैठ रहे हों। अब जय शाह जो अमित शाह के बेटे हैं, वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव बन चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों की मानसिकता
उस तरह की रही हो, अगर वहाँ इस बड़े पद पर बैठेंगे तो वहाँ भी इसी तरह की राजनीति को बढ़ावा देंगे। तो जगह जगह इस तरह के लोग क्रिकेट संघों में घुस रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाड़ी, कोच, अधिकारी वगैरह हों, उनको किसी तरह से बदनाम किया जाए, दरकिनार किया जाए और पूरी तरह से हिंदूवादी संघ बना दिया जाए और उसका पूरा राजनीति में लाभ भी उठाया जाए। तो ये दो तरह के एजेंडे दिखते हैं। पहला एजेंडा तो निश्चित रूप से बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसकी एक लंबी परिपाटी है हमारे भारतीय क्रिकेट में, पक्षपात की, भाई भतीजावाद की, इसलिए उसमें कोई शक नहीं है कि उत्तराखंड क्रिकेट संघ में भी अगर ये हो रहा हो तो हो रहा होगा। लेकिन दूसरी जो बात है, ये पहली बार इस तरह से उभर कर आई है और अगर ये प्रवृत्ति पनप रही है भारतीय क्रिकेट में और दूसरे खेलों में भी, तो ये भयानक होगा, क्योंकि ये धीरे धीरे एक कोशिश है कि अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाड़ियों को खेल से बाहर करो, उनको किनारे लगाओ, उनकी प्रतिभाओं को कुचल डालो। और ये एक भयानक कहना चाहिए कि साजिश के तहत हो रहा है, रणनीति के तहत हो रहा है और ये पूरे भारतीय क्रिकेट को ही नहीं, पूरे भारतीय खेल जगत के लिए एक बहुत ही कहना चाहिए विध्वंसक कार्रवाई होगी और उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो इसलिए हमें इसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। भारतीय खेल से जुड़े तमाम अधिकारियों को, खिलाड़ियों को आगे आना चाहिए और इन प्रवृत्तियों को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा देना चाहिए और वसीम जाफर के साथ खड़े होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।